मैं इमरान खान हूँ। लंदन में धमाका हुआ और बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसमें हाउस ऑफ शरीफ की बहुत बड़ी तबाही हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हमेशा सुरखरू होने के चक्कर में कोई और ही काम करवा लेते हैं, वो अभी फिर सारे सुर्ख हो गए हैं और सुरखरू नहीं हो पाए। हुआ यह है कि राणा शमीम का वो मामला जिसके ऊपर तकिया था, राणा शमीम का वो एफिडेविट जिसके ऊपर ये लोग खड़े थे, उसको उड़ा के रख दिया एक सहाफ़ी ने बरतानिया में। देखिए, बरतानिया में एक चीज़ है कि अगर कोई सहाफ़ी गलत खबर देता है, झूठी खबर देता है और एक ऐसी खबर देता है जिससे आपको या आपके कॉज को नुकसान हो रहा है, तो आप उसके ऊपर मुकदमा करके बड़ी जल्दी आप बहुत सारे लाखों पाउंड्स आप ले सकते हैं। उस सहाफ़ी को आप बिल्कुल सड़क पे ला सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये मौका है कि अगर वो सहाफ़ी झूठ बोल रहा है तो उसको सड़क पे ले आएँ, उसके खिलाफ जाके डेफेमेशन का केस करें, हत्या के इज्जत का दावा करें और फिर उससे बहुत सारा पैसा निकलवा के उसको सड़क पे ले आएँ। वो सहाफ़ी के पास पाकिस्तान भागने के अलावा और कोई रास्ता रहेगा नहीं। ये सहाफ़ी कौन है, इसने खबर कैसे दी और इसके पास कैसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जिनकी वजह से इतनी बहादुरी के साथ, इतनी दिलेरी के साथ उसने ये खबर छपवा दी है। देखिए, इस सहाफ़ी के पास जो सबूत है ना, वो अब से नहीं है। ये सबूत लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इस सहाफ़ी के पास मौजूद है। ये सिर्फ उनका एनालिसिस कर रहा था, ये तमाम कानूनी नुक्तों पे देख रहा था कि अगर कल को मुझे कुछ चैलेंज किया जाता है तो मैं कानूनी नुक्ता नज़र से जवाब कैसे दूंगा। और जब उसने अपने आप को पूरी तरह सेव कर लिया, कानूनी लिहाज से हर चीज़ बेहतर तरीके से मैनेज हो गई, तो फिर उसने ये खबर दी है। मैंने ये शवाहिद, बाकायदा मेरी एक्सेस हुई है इन सबूतों और शवाहिद तक, और मैं जानता हूं कि इस सहाफ़ी के पास ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पे उसने इतनी बड़ी खबर दी है कि जिसने हाउस ऑफ शरीफ को उल्टा कर रख दिया है, उनका सारा का सारा नैरेटिव बर्बाद कर दिया है। बल्कि ये तासुर बन गया है बरतानिया में और पाकिस्तान में कि ये लोग साजिश करते हैं इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अपने फायदे के लिए। कैसे? पहले तो आप वो खबर देखें जो उस सहाफ़ी ने दी है। वो ये कह रहा है कि राणा शमीम ने बयाने हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए हैं। अब ये हथौड़ा है बहुत बड़ा। वो बयाने हल्फी जो राणा शमीम ने नोटरी पब्लिक के पास वहां पे बरतानिया में रखवाया, उस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, जवाब नहीं मिल रहे थे। ये आया जवाब कि नवाज शरीफ के दफ्तर के अंदर राणा शमीम ने बयाने हल्फी के ऊपर, एफिडेविट के ऊपर दस्तखत वहां पे जाकर किए हैं। और ये इंकशाफ कौन कर रहा है? नोटरी का इंकशाफ है, यानी जो नोटरी पब्लिक वाला बंदा उसका। अब आपको बता दूं आगे क्या हुआ। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथराई ने कहा है कि राणा शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। दस्तयाब सबूतों के मुताबिक बरतानवी सॉलिसिटर ने तस्दीक की है कि जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर मार्बल आर्च में किए गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब का दफ्तर है। ये मार्बल आर्च कहाँ है, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये नून लीग का सेक्रेटेरिएट है, आप समझ लें, लंदन में, और इसको कहते हैं स्टान होप मार्बल आर्च। अब कंपनीज हाउस रिकॉर्ड में फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड का एक ऑफिस है जिसके हसन नवाज एक डायरेक्टर हैं, और यही वो दफ्तर है जिसमें नवाज शरीफ लोगों से मिलते हैं। यहीं पर उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए जब वो आ रहे थे पाकिस्तान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे की थी, और यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी भी करते हैं। अभी भी जो मीडिया से वो खिताब करते हैं या अपनी पार्टी से, वो इसी दफ्तर से करते हैं। थोड़े दिन पहले जब ख्वाजा साद रबी वाला सारा जो तकरीब थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जल्दी पाकिस्तान में मुलाकात होती है, तो ये बात भी इसी दफ्तर में बैठकर उन्होंने की थी। इसी ऑफिस में उन्होंने अयाज सादिक से अभी मुलाकात की है, जो अफगानिस्तान का हमदुल्ला मुहिब था, उससे भी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब ने इसी दफ्तर के अंदर की थी। इसी दफ्तर में एक पड़ा हुआ है प्रॉम्प्टर, टेली प्रॉम्प्टर कहते हैं एक ऐसी चीज कि कैमरा है, कैमरे के आगे एक टीवी लगा हुआ होता है, उस टीवी के ऊपर उर्दू के अंदर लिखा हुआ चलता रहता है और उसको आप पढ़ते रहते हैं। जो खबरें पढ़ने वाले जो हमारे साथी हैं वो ऐसी ही खबरें पढ़ते हैं। तो मियां साहब की तकरीर को लिख के टेली प्रॉम्प्टर में डाल दिया जाता है और मियां साहब उसको देखकर पढ़ते रहते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद मियां साहब कैमरे में देखकर फिल्बदी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लिखी हुई तस्वीर होती है। और वो टेली प्रॉम्प्टर एक तस्वीर में नजर भी आ रहा है, ये आप देख लें, ये टेली प्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है, ये जो साइड पे पड़ा हुआ है, ये मियां साहब जब मुलाकात कर रहे हैं तो ये साइड पे टेली प्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है।
राणा शमीम ने अभी तक नवाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात का कुछ नहीं बताया। अदालत के बाहर इस सवाल पर वो नो कमेंट्स कह चुके हैं। लेकिन चार्ल्स ने सबूत में 3 बार तस्दीक की है, जो सबूत इरफान हाशमी के पास मौजूद है उसमें 3 दफा तस्दीक की है चार्ल्स ने कि राणा शमीम आर्च मार्बल में मौजूद थे। और उन्होंने सबूत में बयान किया है कि जज नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे, यानी वो नवाज शरीफ के दफ्तर में ही थे सारे। जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऑफिस में, जैसे यहां लंदन में, तो गोथराई ने जवाब दिया कि मार्बल आर्च ये जो ऑफिस है वहां पे मौजूद थे। गोथराई से मजीद पूछा गया कि क्या वो नवाज शरीफ के दफ्तर में थे, क्या वो दोस्ताना माहौल में थे। गोथराई का जवाब था जी हां, बहुत दोस्ताना माहौल में। गोथराई का सबूत में यह भी कहना है, और यह सबूत जो है ये बड़ा सॉलिड है, ये जब जहां कहा जाएगा वहां पेश कर दिया जाएगा। यह भी कहना है कि इनके दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब और ये जज साहब आपस में दोस्त हैं। आपको मेरी बात समझ आई? जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तब उन्होंने राणा शमीम से कहा था कि वो उनका मुल्क का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। राणा शमीम महज शनासा नहीं बल्कि बरसों के करीबी साथी हैं। ये बातें सबूत के अंदर मौजूद हैं। गोथराई का कहना है कि नोटरी एक आजाद शख्स होता है जो किसी की शनाख्त की तस्दीक करने के बाद दस्तावेजात पर मोहर लगा देता है। किसी तहरीरी दस्तावेज के ओरिजिनल होने के बारे में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई और नहीं होती। जब इस बयान हल्फी की तस्दीक करवाई गई वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। याद रखें, जब नोटरी पब्लिक एक बयान ले रहा होता है ना, बयान हल्फी, तो वो उस शख्स के साथ अकेला मौजूद होता है। वो ये देखता है ये शख्स किसी दबाव में नहीं है, नशे में नहीं है, और उसके बाद उससे वो लेकर और उसके ऊपर वो नोटिफाई उसको कर देता है। वो नोटरी पब्लिक की स्टैंप वगैरह उसके ऊपर लग जाती है। मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के सारे मामलात में यही बंदा नोटरी पब्लिक है और राणा शमीम के एफिडेविट में भी यही बंदा नोटरी पब्लिक है। अब ये खबर जो है वो पोल खोल रही है कि उस वक्त वो बंदा अकेला नहीं था राणा शमीम इस नोटरी पब्लिक के साथ, बल्कि आसपास मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के लोग मौजूद थे और एक दोस्ताना माहौल था और उस माहौल के अंदर वो दस्तखत हुए थे। तो एक तो उसकी कानूनी हैसियत जो है वो चैलेंज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ये पोल भी खुल गया कि नोटरी पब्लिक हो या राणा शमीम हो, ये सारे नवाज शरीफ साहब के कारिंदे हैं और ये सारे नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में मौजूद थे। और वहां पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ये घिनौना खेल खेला गया कि मुतनाज़ बना दो हर उस रास्ते को या हर उस चीज को या हर उस कानून को या हर उस शख्सियत को जो हमारे खिलाफ कोई कानून का दायरा कसने की कोशिश करे। यह साजिश रची गई थी लंदन में, जिसका पोल खुल गया है और यह एक धमाका है पीएमएलएन के लिए। देखिए, अभी तो बड़ा आसान है क्योंकि लंदन से खबर छपी है, सहाफी के ऊपर केस कर दें कि जनाब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ये तो नोटरी पब्लिक ने जाके अपने ऑफिस के अंदर अकेले के अंदर राणा शमीम को किया और मियां नवाज शरीफ साहब राणा शमीम से मिले भी नहीं और वो उनके दफ्तर में आया भी नहीं और वो उनके दफ्तर के अंदर दस्तखत भी नहीं हुए। क्लेम करें, ये कहें कि साबित करे ये सहाफी। अब देखें, जो बार है ना, जो बोझ है साबित करने का, वो नवाज शरीफ पे नहीं है, वो सहाफी इरफान हाशमी पे है। इरफान हाशमी को यह साबित करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत हुए और उनके पास वो सबूत मौजूद है। वो सबूत दिखा देंगे, वो शवाहिद सामने रख देंगे कि जनाब ये वो सबूत हैं जिनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के दफ्तर में ही साइन हुए हैं। और वो नोटरी पब्लिक भी अपने मुंह से कह रहा है। चार्ल्स तो मियां साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। अब इससे मियां साहब ने बचने के लिए ना जियो न्यूज को एक इंटरव्यू करवाया उसी चार्ल्स का, और किया क्या, क्योंकि इरफान हाशमी ने सवालात पूछे हुसैन नवाज से, नवाज शरीफ से, हसन नवाज से, बाकी लोगों से कि यार इसके ऊपर जवाब दें कि मियां साहब के दफ्तर के अंदर आके वो साइन करवा रहा है, ये कौन सा नोटरी पब्लिक है और ये कौन सा कानूनी तरीकाकार है, ये तो सब 2 नंबरी लग रही है, तो आप इसका जवाब दें। तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वैसे भी वो इरफान हाशमी का और फरीद 2-4 और सहाफी उनका वो जवाब नहीं देते। एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, ये देखें, पीछे पीछे भाग रहे हैं और हुसैन नवाज आगे आगे भाग रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ये देखें, सर आपने वो डाल दी है एप्लीकेशन, हुसैन साहब थोड़ी सी डिटेल कर बता दें प्लीज। तो ये वहां रूटीन है, ये मियां साहब की फैमिली इनको जवाब नहीं देती, इन लोगों को बिल्कुल नहीं बताते कि इनके सवालात के वो खास बंदे उन्होंने रखे हुए हैं जिनको वो खबरें देते भी हैं और उन्हीं से वो खुश रहते हैं और उन्हीं को वो सवाल खुद पहले बताते हैं, फिर वो सवाल पूछे जाते हैं, फिर जवाब देते हैं। उन्होंने जियो को इंटरव्यू करवा दिया चार्ल्स का, और वो इंटरव्यू भी अभी पेस्ट कर दिया गया है सोशल मीडिया पे और जियो पे भी, जिसमें चार्ल्स ये क्लेम कर रहा है कि जी वो मेरे दफ्तर आया था, मेरे दफ्तर के अंदर अकेला मौजूद था और ये सवालात जानबूझकर पूछे जा रहे हैं कि क्या अकेला था, किसी दबाव में तो नहीं था, कि आप और वो अकेले थे और यहां पे साइन हुए। अब जानबूझ के उससे सारा कुछ उगलवाया गया है। लेकिन अगर करना है तो इनको यह करना है
कि इरफान हाशमी को अदालत लेकर जाएं और ये कहें कि इन्होंने हमारी शोहरत खराब की, इन्होंने हमारे ऊपर एक भोंडा इल्जाम लगाया कि हमने पाकिस्तान में इदारों को बदनाम करने के लिए यहां लंदन में एक साजिश की है, लिहाजा इरफान हाशमी को सजा दी जाए और उससे हतक इज्जत के करोड़ों रुपए वसूल कर लें, बेशक जितने पैसे उसके पास हैं भी नहीं उतने ही कर लें, बेशक उसको बिल्कुल आप सड़क पे ले आएं अगर कर सकते हैं तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन सबूतों की मौजूदगी में कभी भी इरफान हाशमी को चैलेंज नहीं किया जाएगा। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं क्योंकि मैं उन सबूतों को जानता हूं और वो 1 महीने से मौजूद हैं, वो आज से नहीं है। मैं अंडर ओथ था, मैंने उनके साथ ये हल्फन उनको कहा था कि मैं ये बात जब तक आप स्टोरी नहीं देंगे किसी को नहीं बताऊंगा। और वो सबूत किस नौइयत के हैं वो अभी भी फैसला हुआ है कि वो नहीं बताया जाएगा जब तक के मियां साहब या वो नोटरी पब्लिक इनको अदालत में नहीं लेकर जाते। राणा शमीम के ऊपर पहले ही कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि साबिक जज 3 साल तक क्यों खामोश रहे। दूसरा सवाल यह है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन नवाज शरीफ से मिले या नहीं मिले। तीसरा सवाल यह है कि बयान हल्फी की तस्दीक लंदन में क्यों करवाई। चौथा सवाल यह है इसका फायदा किसको हुआ। पांचवां सवाल यह है कि सियासी हवाले से हसास मौके पर क्यों लीक किया गया। छठा सवाल यह है कि नवाज शरीफ के राणा शमीम के साथ ताल्लुकात थे या नहीं। सातवां सवाल यह है कि इस बयान हल्फी का नवाज शरीफ के हवाले से बेनकाब होना क्यों जरूरी है। ये सवाल पहले ही उठाए जा रहे हैं। अब इन सारे सवाल का जवाब आपको आज मिल गया है, बड़ा क्लियर हो गया। ये बयान हल्फी बाहर क्यों लाया गया, बड़ा सवाल अब यह है। इस बयान हल्फी में जानबूझकर एक बंदे का नाम शामिल करवाया गया, एक जज का, और वो जानबूझकर पाकिस्तान से शामिल करवाया गया। रायवंड से ख्वाहिश कही कि जी जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए और उनका नाम इस बयान हल्फी में शामिल कर दिया जाए। यह क्यों कहा गया? क्योंकि जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब वो केस सुन रहे हैं जिस केस में मरियम नवाज साहिबा की अपील है और जिसमें मरियम नवाज साहिबा को पहले ही सजा हो चुकी है। वो किसी भी वक्त जेल जा सकती है। अब इनका तरीकाकार यह है कि या तो जज को काबू करो या उनको अपनी मर्जी का फैसला देने पर मजबूर करो, और अगर वो मजबूर ना हो तो फिर उनको बदनाम करो, जैसे कि ये करते हैं बेशतर जजेस को बदनाम, या उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाओ या उनके लिए ऐसे हालात पैदा करो कि वो केस से अलग हो जाएं। मरियम नवाज साहिबा के केस में क्योंकि मुअज़्ज़िज़ जज साहब इस मामले को सुन रहे थे तो हुसैन नवाज साहब ने इस स्टोरी को भिजवाया और पहुंचाया किसके पास? अंसार अब्बासी साहब के पास, और उनको बताया कि ये एफिडेविट छाप दो। उन्होंने बगैर सोचे समझे अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे जो है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा और ये स्टोरी छाप दी। अब हुसैन नवाज के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था और किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले का नोटिस ले लेगा, और जैसे ही इस मामले का नोटिस लिया तो सबको मुसीबत पड़ गई। जज राणा शमीम साहब किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। एफिडेविट जो है उसको छुपाया जा रहा है। सबका मौक़िफ़ जो है वो अलग अलग किस्म का आया है, तो सारे के सारे फंस गए हैं। एक तो इस एफिडेविट की दुर्गत बन गई। अगर तो इसको वहां पे छुपा के रख लेते, बचा के रख लेते और इस एफिडेविट को बाहर ना आने देते तो होता यह कि शायद मियां साहब को यह बरतानिया में फायदा दे देता उनके पॉलिटिकल असाइलम के केस में, जहां पे वो 2-3 साल गुजारने के बाद मुनासिब वक्त में अपना केस वापस ले लेते और इस तरह बरतानिया में उनका स्टे बहुत आसानी से मुमकिन हो जाता। उनको पाकिस्तान वापस ना आना पड़ता, जैसे मजबूरी में आजकल वो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इससे डबल शिकार करने की कोशिश की, एक तीर से 2 शिकार। यानी एक तरफ मियां साहब को भी फायदा पहुंचा देते हैं इसी एफिडेविट से, और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा को भी एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो इंसाफ करने जा रहे हैं उनसे बचाने की कोशिश की जाए और उनको मुतनाज़ बनाया जाए अदालती प्रोसीजर को। यह दोहरा एक तरीकाकार मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया गया बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, और अदालत इस बारे में सवालात उठा रही है। ज्यादा कानूनी नुक्तों में हम इसलिए नहीं जा सकते, अदालत के अंदर केस चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर यह तस्वीर क्लियर होती चली जा रही है। अब इसमें मरियम नवाज साहिबा को फायदा यह था कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब अगर इस बेंच से अपने आप को अलग कर लें या केस को ना सुने तो फिर उनको लगता है कि वो मैनेज कर सकते हैं। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। यानी यहां पे ऐसी खबरें आती हैं, बल्कि सहाफ़ी और कई सियासतदान आपस में, मैंने कई दफ़ा इस्लामाबाद में या लाहौर में उनको बातचीत करते हुए सुना कि ये जो बेंच बना है ना, फैसला ये आएगा और इस अक्सरियत से आएगा। यानी वो लोग कहते हैं कि हम मैनेज कर लेते हैं। बड़ी शर्म की बात है, झूठ बोलते होंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम मैनेज कर लेते हैं। यानी मैंने बहुत सारी दफ़ा सियासतदानों को कहते हुए सुना कि ये जज साहब ये फैसला देंगे और ये वाले हमारी बात नहीं सुनेंगे। यानी ऐसी असेसमेंट कर रहे होते हैं। बड़े दुख की और बड़े तकलीफ की बात है
तो यहां पे जुडिशरी को भी हमेशा मैनेज करने की कोशिश की जाती है और पीएमएलएन से अच्छा मैनेज कोई नहीं करता। आपने माजी के अंदर टेलीफोन कॉल्स तक सुनी है, रिकॉर्डिंग, जब शहबाज शरीफ साहब फोन करके मियां नवाज शरीफ साहब के पैगाम जजेस को सुनाते थे और उनको कहते थे कि ये फैसले देने हैं और इस तरह फैसले देने हैं। जजेस कहते थे जो आपका हुक्म हो गया। ये माजी के अंदर ऐसी कॉल मौजूद है। तो अब दोबारा क्या वही चलाना चाहते हैं सिस्टम? क्या वही करना चाहते हैं? क्या कोई जज अगर इंसाफ करना चाह रहे हैं तो आप उनको रास्ते से हटाने के लिए इतने गंदे हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये साजिश है जो पकड़ी गई है और चैलेंज ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब या चार्ल्स जो चाहे अदालत के अंदर इरफान हाशमी को लेकर जाएं और उनको कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दें अगर कर सकते हैं तो, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि इरफान के पास भी सबूत मौजूद है। वो इस पर सियासत करेंगे, कानून का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। उसकी वजह यह है कि सारे पोल खुल गए हैं और अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा, यानी ये तो सुरखरू होने के चक्कर में लाल सुर्ख हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।